अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो टेंसेस की सीरीज थी प्रेजेंट टेंसेस की वो खत्म हो चुकी है। हमने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस की पहली टाइप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में बोलते हैं माजी मतलब। क्या बोलते हैं? माजी मतलब। अब ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है जो पास्ट में हो, यानी ऐसे काम जो पास्ट में ही हो चुके हो, मुकम्मल हो चुके हो या अधूरे हो, तो लेकिन हो पास्ट में। हाँ, तो उनका काम, उनका जिक्र किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्लियर? अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में था, थी, थे और अलिफ छोटी है बड़ी है, था, थी, थे या अलिफ छोटी है बड़ी है, बच्चे ये आ जाए तो आप समझ जाएगा कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका सिंपल टेंस डिस्कस करते हैं, यानी कि जिसको हम अफर्मेटिव टेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेंस भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद एग्जांपल देखें, मैंने कल क्रिकेट खेली। अब देखिए यहाँ पे छोटी आ रहा है, या छोटी आ रहा है ना, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें छोटी है, अलिफ बड़ी आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें था, थी, थे ये भी आता है। ओके, तो यहाँ पे छोटी है, इस बात की अलामत है कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मैं की इंग्लिश आई है, आई सेकंड फॉर्म में वर्ब लगानी है प्ले की, तो क्या लिखेंगे? प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट। अब कल यानी कि यस्टरडे, पास्ट का है यानी कि गुजरा हुआ कल, तो उसे हम क्या लिखेंगे? यस्टरडे लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल, वो खत लिखती थी। अब देखिए यहाँ पे थी आई है, किस बात की अलामत है कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? अब देखें, वो खत लिखती थी, लड़की है शी, सेकंड फॉर्म वर्ब लगानी है रोट, राइट, रोट, रिटन। ओके, शी रोट लेटर्स। क्लियर बच्चों? ये हमारे पास था सिंपल टेंस, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, हमेशा याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव टेंस। देखिए नेगेटिव टेंस किस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड। ओके, फिर उसके बाद नॉट आएगा, इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव टेंस में आपने दो की पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें एक तो डिड यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। और नॉट तो वैसे आएगा क्योंकि नेगेटिव टेंस बनाना है हमने। अब हम ये देखते हैं कि डिड कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट ये आ जाए बतौर सब्जेक्ट किसी भी टेंस सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डिड यूज होगा। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? ये डिड यूज करेंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देखें, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। अब देखें अलिफ आ रहा है, ये देखें ना आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है हमारे पास, तो ये कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें देखें इसकी इंग्लिश बनानी है। उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, लड़का है तो ही, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड। ही डिड नहीं, नॉट। मुकम्मल की जो वो होती है इंग्लिश, कंप्लीट भी हो सकती है, फिनिश भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे फिनिश लिखा है, आप लोग कंप्लीट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगानी है, फिनिश लिखेंगे। अपना काम, हिज वर्क। अगर लड़की होती तो हर वर्क लिखते। ओके, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों? कंप्लीट है और सही है। अब एक और देखें, हम कराची नहीं गए। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आ रहा है, तो ये भी किस बात की अलामत है कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हम की इंग्लिश है हमारे पास हुई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, नहीं, नॉट। अब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ओके, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, गो टू कराची। वी डिड नॉट गो टू कराची। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव टेंस। सबसे पहले डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसमें जो आपने की पॉइंट याद रखना है कि डिड को सब्जेक्ट से पहले रख देना है और आखिर में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा? इंटरोगेटिव टेंस। एग्जाम्पल, क्या अली ने अपना कमरा साफ किया? अब देखें, डिड अली, फर्स्ट फॉर्म लगानी है साफ करने की, क्लीन। डिड अली क्लीन अपना कमरा, हिज रूम, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड एग्जांपल, क्या तुमने अपने दोस्त को बुलाया? अब देखें, डिड और तुम की इंग्लिश यू, डिड यू, बुलाने की इंग्लिश कॉल, डिड यू कॉल यूर फ्रेंड?
क्या तुमने अपने दोस्त को बुलाया? डिड यू कॉल योर फ्रेंड? और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या हो चुका है? इंटरोगेटिव टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक और टॉपिक होता है बच्चों, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये देखें, क्या अली ने अपना कमरा साफ किया? ये क्या है? इंटरोगेटिव है। क्या अली ने अपना कमरा साफ नहीं किया? तो मैं यहाँ क्या लगा दूं बच्चों? नहीं। अब देखें, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आपस में आ गए। अब इसकी इंग्लिश, डिड अली नॉट? डिड अली नॉट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्लियर? इसी तरह, क्या तुमने अपने दोस्त को बुलाया? अब अगर हमें ये इंटरोगेटिव टेंस है, इसके साथ नेगेटिव को भी मिलाना है, तो यहां लिखेंगे, क्या तुमने अपने दोस्त को नहीं बुलाया? अब डिड यू नॉट कॉल? डिड यू नॉट कॉल, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्लियर? तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले पास्ट टेंस की पहली टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में माजी मतलब कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।